नमस्कार दोस्तों, ग्लोरियस एकेडमी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का यूपी वीडियो में जो प्रश्न बताया था उसके विभिन्न प्रश्नों कराएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का। तीसरा प्रश्न है, आकाश के नीले रंग दिखाई कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण आकाश का रंग लिखा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पांचवा प्रश्न है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन किया जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से क्या एक ही मान होगा? तो यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका धारा नियत रहता है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका विभव नियत रहता है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। छठवां प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। सातवां है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्केनों का समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। पहला है C2H4 तथा C3H6, दूसरा है CH3OH तथा CH3CHO, और तीसरा है SCHO तथा CH3CHO, और चौथा है C2H5OH तथा CH3OCH3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों धातु जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, पोटेशियम। 11वां है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य पीएच वाला विलयन अम्लीय होता है। अगला देखेंगे 12 नंबर, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। ऑप्शन ए, जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, वैसे तो जो है पौधों की जो फ्लोएम कार्य होता है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और 15वां प्रश्न है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मनुष्यों में पाचन की शुरुआत मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। और 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है? तो पराग कोष के अंदर परागकण बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और 19 नंबर है, पुष्प का जनन अंग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जायांग। और 20 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो सही होगा ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सभी प्रश्न सही करके आए होंगे। धन्यवाद।